ऐसा हुआ था। अभी आंधी लगाई थी तो इतनी जल्दी हुई थी, खाली एक ही बार। अभी ये गेहूँ आप देख रहे हैं, ये गेहूँ में एक ही बार ये पिलाया है और वो भी लेबरों ने पिलाया है। तो उसको प्रमाणित अभी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा साइंस का विषय है, इसमें बहुत बड़ी टीम लगानी पड़ेगी। किसानों की लगभग 95% समस्या समाप्त हो गई। कुदरत की साइकिल कभी रुकती नहीं है। तो ये मैं आपको इसीलिए यहाँ लाया हूँ कि इससे आपको समझ आएगा कि बिना केमिकल से भी ऐसी फसल होती है। केमिकल तो अभी आया, केमिकल जब पहले नहीं था तब कहाँ हमारे पास ये खेती नहीं हो रही थी क्या। अभी इस साल क्या हुआ है, यहाँ गुजरात के किसानों ने गेहूँ के अंदर भी 3-3, 4-4, 2-2, 3-3 स्प्रे किए हैं पेस्टिसाइड के, तब जाके गेहूँ हुआ है, नहीं तो सूख रहे थे सब पे। और एमपी में तो बहुत हुआ है इस बार। हाँ, एमपी में बहुत हुआ है, पंजाब में भी बहुत हो रहा है ये पेस्टिसाइड वाला गेहूँ के ऊपर। पर गुजरात में पेस्टिसाइड ये इतने साल में पहली बार गेहूँ के ऊपर यूज हुआ। और ये गेहूँ आप देख रहे हैं, इसको पिछले 25 दिन से पानी नहीं दिया है, फिर भी इसमें कोई किसी भी प्रकार की कमजोरी, वीकनेस ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा आपको। लोगों के मन में एक मानसिक स्थिति बन गई है कि बिना केमिकल से कुछ होता ही नहीं है ऐसे। अब आप हमारे ये गेहूँ की खेत देख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वैज्ञानिक या कोई कृषि का तज्ञ आके देखे कि इसमें किसी की प्रकार की कमजोरी है या कम है, वीकनेस है। आप इसके दाने भी गिन सकते हैं, कितने दाने हैं एक पुष्टे में। गोमूत्र और गोबर एक ही बार गोमूत्र पिलाए, वो भी हमारे यहाँ जो एनोरोबिक बैग सिस्टम से हम बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसका बायो फर्टिलाइजर एक ही बार पिलाया, बार बार नहीं। तो गोमूत्र उसी में डालते हो? हाँ, गोबर कुछ नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं दिया है। आप चाहे तो लेबर को भी पूछ सकते हैं। हाँ, एनर्बिक से पूरा गोमूत्र एक ही दिया है, पूरा मिला के दिया गोबर ऊपर? नहीं, वो जो उसमें खाद बनाने की एक प्रक्रिया है, पूरा शेड्यूल वो बना के पूरा प्रक्रिया बना के दिया है, सीधा नहीं दिया। वो मैं बता दूंगा आपको, लिखवा दूंगा। और किसी को वो एक ही बार दिया ना इसको? हाँ, एक ही बार दिया। ये कितना एकड़ है? ये अभी होगा गेहूँ लगभग 1.5-2 एकड़ का। ये इसके थ्रू दिया है? हाँ, पाइप के थ्रू पक्का हुआ था। अभी आंधी लगाई थी तो इतनी जल्दी हुई थी, खाली एक ही बार। अभी ये गेहूँ आप देख रहे हैं, ये गेहूँ में एक ही बार ये पिलाया है और वो भी लेबरों ने पिलाया है। तो उसको प्रमाणित अभी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा साइंस का विषय है, इसमें बहुत बड़ी टीम लगानी पड़ेगी। अभी हमारा भाभा एटोनियमिक DRC से भी एक MOU चल रहा है। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, ये किसानों के लिए, किसानों की लगभग 95% समस्या समाप्त हो गई। जैसे वो घोलना, डालना, फिर उसको बाल्टी से छानना, वहाँ पे कपड़ा रखना, जाली रखना, पहले जाली रखना, बाद में कपड़ा रखना, फिर उसमें नली देना वेंचुरी की, ये बहुत झंझट का काम है। खेती में जितना लोग कंटालते नहीं, उतना इस काम में कंटाल जाते हैं। तो इसमें ये वेस्ट से बेस्ट करता है। जैसे आपकी 10 गाय है तो 10 गाय का प्लेजेंटा तो अभी आप फेंक देते हो ना, अभी वो प्लेजेंटा इसमें डाल दो, उसका भी पानी हो जाएगा। और प्लेजेंटा में क्या ताकत है वो मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, बहुत शक्तिशाली है। उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट के सेल बहुत होते हैं। कोई अच्छा फ्रूट वाला प्लांट होता है, उसकी जड़ में नीचे गाड़ देते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट। पर उससे पूरे खेत को लाभ नहीं मिलता ना, पूरे खेत को लाभ नहीं मिलता। और उसके बाद यदि समझ लो हमारे आसपास में आश्रम है, मंदिर है या कोई भोजनालय है, तो आप देखना उसके आसपास में इतनी बदबू आएगी कि आप रह नहीं पाओगे। तो वो सारा इसमें डाल सकते हो, तो वो बदबू का प्रश्न समाप्त हो गया और वो उसका उल्टा वैल्यू एडेड हो गया। बदबू से जो नुकसान होने वाला था उसका फायदा हो गया। ये आप यदि आप बेचने के लिए लगाते हो तो आप इसको बेचने के लिए भी लगा सकते हो। एक छोटी छोटी बोतल में किचन गार्डन, टेरेस गार्डन और हाउस गार्डन के लिए भी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, और कोई जानने की छानने की झंझट नहीं है। और दूसरी बात सबसे आसान ये है कि ये मूवेबल भी है। यदि आपने रेंट पे ये खेत 3 साल की रेंट पे रखा है, 3 साल के बाद जगह बदलना है तो उसमें भी बदल सकते हो। ये डायनामिक भी है, इसको आप लंबा बनवाना है तो लंबा भी बनवा सकते हो। अलग अलग प्रकार के मैंने जो समझा है वो मुझे 9 साल के अंत में ये ऐसा लगा कि ये फॉर्मूला ऐसा है कि इसमें किसी को नुकसान नहीं है, प्रकृति को। जैसे किसान अपने वहाँ गड्ढा करके खाद बनाता था, अब यहाँ 50 बाय 50 का गड्ढा करने की जगह तो है नहीं किसके पास, तो ये जगह भी कम लेता है।
ये मेरे हिसाब से इस प्रकार से इसको आप जैसे खेत में पिला सकते हो। स्टार्टिंग में आप नए हो तो अनलिमिटेड पिलाओ, ताकि ज़मीन को जो आपने मार दिया है वो कल्चर ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया फिर से डेवलप हो जाए। और उसके बाद इसका स्प्रे भी कर सकते हो। इसका एवरी वीक या एवरी 10 दिन में स्प्रे करोगे तो इसकी जो इसका लेयर जहाँ लग जाता है ना, उसके ऊपर कोई कीड़ा चलता नहीं, कीड़ा रहता नहीं, कीड़ों को रहने के लिए पसंद आता नहीं ये जगह। हाँ, तो उससे एक जो क्रॉप है उसको ज़मीन से भी पोषण मजबूती से मिलेगा और जड़ पत्तियों के ऊपर इसका लेयर हो जाएगा। तो ये इसका लेयर सूर्य प्रकाश को, चंद्र प्रकाश को, उसको भी नहीं रोकता, नुकसानकारक नहीं है मतलब किसी भी प्रकार की। इसको आप रोज कंटिन्यू यूज करोगे तो इसमें 125 लीटर डालना है, 125 लीटर निकलना है। कितने दिन में तैयार होता है? ये एक बार डाल के रखना। बैक्टीरिया डेवलप होने के लिए आपको 40 दिन छोड़ना पड़ता है इसको। उसके बाद रोज डालो, रोज निकालो, रोज डालो, रोज निकालो। हाँ वो फर्स्ट टाइम है सर। हाँ, मतलब वो आगे डालो, आगे से निकलेगा और पीछे वो रेडी निकल जाएगा, आगे से एक बैग से ऐसा समझो ये 15 एकड़ 20 एकड़ में पर्याप्त है, फिर आपको रोज निकालना पड़ेगा। यदि समझ लो आपके खेत में कोई क्रॉप नहीं लगा है तो एक यहाँ साइड में कहीं पर बड़ा गड्ढा करके उसमें एक प्लास्टिक जो हेवी वाला प्लास्टिक बिछा दो गड्ढे में 10 बाई 10 के, और आउटलाइन उसमें दे दो। रोज का निकालो, गड्ढे में इकट्ठा होता जाएगा, पर अनोरोबिक कल्चर उसके अंदर मर जाएगा, लेकिन वो एरोमेटिक फिर से डेवलप हो जाएगा। बायो फर्टिलाइजर की और गैस की दोनों की प्रोसेस अलग है, कंटेन अलग है। जैसे आपको कहीं पर भी बायोगैस का प्रोडक्शन करना है ना तो 90% लिक्विड और 90% सॉलिड और 10% लिक्विड डालना है, मतलब 10% पानी रहता है उसमें। और ये है 90% पानी और 10% लिक्विड। ये तो बायो फर्मेंटेशन के लिए है, इसमें टोटल फर्मेंटेशन होता है और उसमें खाली गैस निकल के बाकी का माल आगे बढ़ता है। तो इसमें गैस भी कर सकते हैं, जैसे सॉलिड कर सकते हैं, कर सकते तो हैं। गैस के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, गैस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया मर जाते हैं, पर जो बैक्टीरिया वो टेम्परेचर में रह सकते हैं वो तो रहते ही है। मैंने पहले बताया ना कि कुदरत की साइकिल कभी रुकती नहीं है। अब वो 100 डिग्री गर्म होगा तो 100 डिग्री में रहने वाले तैयार हो जाएंगे। आखिर वो जो गर्म करता है वो करता तो बैक्टीरिया ही है ना, फर्मेंटेशन तो वही करता है ना।